नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। बृहस्पति जो कुंडली के अंदर सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और केतु जिन्हें बृहस्पति का चेला कहा गया है, तो बृहस्पति और केतु यानी गुरु और चेले का कॉम्बिनेशन कुंडली में किस तरह का फल देगा। यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को जनरली शुभ ही माना गया है, क्योंकि कुंडली के अंदर बार बार आपको एक बात कही गई है कि कुंडली में जैसा बृहस्पति वैसा केतु और जैसा बुध वैसा राहु। तो यहाँ पर अगर राहु को ठीक करना है तो पहले बुध को ठीक कर लीजिए और केतु को ठीक करना है तो बृहस्पति को ठीक कर लीजिए, या ये कहेंगे कि केतु को अगर ठीक करना है तो बृहस्पति की मदद के द्वारा ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 ही घरों में कब शुभ फल देगा और कब अशुभ फल दे सकता है, क्योंकि कुंडली के अंदर हमारे 9 प्लैनेट जो हैं इनको एनालाइज करना ही एस्ट्रोलॉजी है। ज्योतिष के अंदर अगर आपने अपने 9 प्लैनेट को एनालाइज कर लिया कि इनमें से कितने प्लैनेट आपका शुभ कंडीशन में हैं या गुड कंडीशन में हैं और कितने अशुभ हालात में हैं, बुरी कंडीशन में हैं, तो जिनकी बुरी कंडीशन है उनके लिए क्या प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है, उनके द्वारा उन्हें ठीक करके उनके आने वाले समय में, क्योंकि हर प्लैनेट का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया गया है जब वो अपना विशेष तौर पर अशुभ फल देता है, तो यहाँ पर उस समय को पहले ही एनालाइज करके और समय से ही उसके रेमेडी स्टार्ट करके उनके अशुभ फलों से बचा जा सकता है, निश्चित तौर पर बचा जा सकता है। मगर जब आपके कोई घटना घट गई और उसके बाद आप रेमेडी करते हैं तो उतना आराम नहीं मिलता है या रिजल्ट देर से देखने को मिलते हैं। मान लिया शनि का अगर आपको टाइम पीरियड बताया है कि 36 से 41 साल के बीच में आपको शनि के अशुभ हालात का सामना करना पड़ेगा। जब शनि अशुभ फल देंगे तो काम धंधे में दिक्कत, इस तरह की समस्या देखने को मिलेंगी। दुखों का कारक, तो जब शनि अशुभ हालात में होंगे तो जिंदगी के अंदर दुख अवश्य देंगे, क्योंकि दुख के कारक हैं। और चंद्रमा के फल को खराब करेंगे, चंद्रमा के खुशी के कारक। तो इसी तरह जब आपको पता लग गया कि शनि कुंडली के अंदर खराब हालात में है, काम धंधे की दिक्कत आ रही है, तो शनि के बारे में पूरी डिटेल में हमने बात करी है, तो वहाँ जाकर उसके रेमेडी समझ के आप उसे ठीक कर सकते हैं और समय से ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज जब उसका टाइम पीरियड आएगा तो बहुत बुरे फल देखने को मिलेंगे। और ऐसे में जब किसी विशेष घटना को घट जाएगी तब आप उसके रेमेडी करेंगे तो उतने ज़्यादा आराम देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर बृहस्पति केतु की बात करें, बृहस्पति क्या है? हमारी कुंडली में धन के कारक। बृहस्पति क्या है? हमारे किस्मत के कारक। जीवन के अंदर अगर किसी व्यक्ति किस्मत ही साथ नहीं दे रही है तो निश्चित तौर पर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद ही उसे सफलता प्राप्त होगी। और जिसकी किस्मत अच्छी, वो चाहे कम पढ़ा लिखा हो या किसी भी तरह से कम अकल भी है, तब भी वह जीवन में आराम और सारे सुखों को भोगता है। इसी तरह केतु क्या है? केतु है ऐश के कारक। जिंदगी में हर आदमी धन कमाना चाहता है और ऐश करना चाहता है, पर ऐश के लिए आपको केतु को कंसिडर करना होगा। केतु के साथ और किसी का कारक है केतु है हमारे पैरों के चक्कर का कारक, आराम का कारक। जिंदगी में अगर आराम नहीं है, धूप दौड़ भाग दौड़ लगी हुई है, तो कुंडली के अंदर केतु खराब हालात में है। इसी के साथ ही बॉडी के पार्ट, हमारी कमर का दर्द, कान की प्रॉब्लम, पैर, कमर से हिस्से का पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, घुटनों की प्रॉब्लम, पैरों में चोट लगना, एक्सीडेंट इत्यादि, तो ये घटनाएं के पीछे केतु का कारक है। सर्जरी, केतु क्या है? सर्जरी करवाता है। कब करवाता है? जब उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया गया तब। तो यहाँ पर केतु और बृहस्पति दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि बृहस्पति और केतु जब एक साथ होते हैं तो यहाँ बृहस्पति का सपोर्ट केतु को मिल जाता है। तो कुंडली में केतु जब खराब होता है तो बृहस्पति के सपोर्ट द्वारा ही उसे ठीक कह सकता है। पर यहाँ पर तो बृहस्पति खुद केतु के साथ है, तो यहाँ पर केतु के फलों में कहीं ना कहीं शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो कुंडली के 12 घरों में, क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे थे कुंडली के जो 2 कॉम्बिनेशन की बात करी है, उसमें आपका पहले हमने बात करी थी शुभ हालात के बारे में और उसके नेक्स्ट पार्ट में बात करी थी अशुभ हालात के बारे में। मगर आज हम कुंडली के हर हाउस के बारे में शुभ और अशुभ दोनों फलों की एक साथ बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुंडली के फर्स्ट हाउस के बारे में क्या लिखा है?
सिंह सिंहासन योगी कुटिया, धर्मी राजा वह होता हो, कदम मुबारक जिस घर रखता, सुखिया सभी आ होता हो। यानी कि ऐसा व्यक्ति एक राजा के समान जिंदगी का मालिक होता है जब कुंडली के प्रथम भाव में ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। प्रथम भाव क्या है? हमारी कुंडली का लगन भाव, कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस, राजा की गद्दी, कुंडली का प्रधानमंत्री। अगर लगन कमजोर है तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लगन में अगर कोई ग्रह नहीं है तो जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। कहा गया है कि अगर लगन खाली तो किस्मत साथ में आई हो, और लगन में कोई ना कोई प्लैनेट हो और शुभ हालात में हो तो ऐसे व्यक्ति किस्मत वाला कहा गया है। तो सिंह सिंहासन योगी कुटिया, धर्मी राजा वह होता हो, ऐसा व्यक्ति राजा के समान होगा। कदम मुबारक जिस घर रखता, ऐसा व्यक्ति जिसके बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, लगन भाव में है, ऐसा व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति के घर में जाता होगा उसके घर में शुभ फल देखने को मिलेंगे। उस घर के सभी लोगों को, कई बार कहा जाता है कि इस व्यक्ति के कदम जो है बड़े शुभ हैं। ऐसा व्यक्ति, और कईयों के कदम बड़े अशुभ माने जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी घर जाता है या रेगुलर जाता है तो उनके घरों में आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना ऐसे व्यक्ति को पड़ जाता है, उस परिवार को। और कई लोग किसी घर जाते हैं तो उनके जाने मात्र से ही उस घर के सभी समस्याओं का समाधान होने लगता है, जाने अनजाने, पर हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती। तो बृहस्पति केतु वाला अगर फर्स्ट हाउस में है तो कदम मुबारक जिस घर रखता, सुखिया सभी आ होता है, उस घर के सभी लोग को सुखों की प्राप्ति होगी। अब ये तो थी शुभ हालात में। अब यहाँ पे इस चीज को समझिए, शुभ हालात और अशुभ हालात। शुभ हालात और अशुभ हालात के बारे में बार बार मैंने एक बात कही है कि शुभ हालात को देखने के लिए जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है या कोई भी प्लैनेट कुंडली किसी भी हाउस में है, उस घर के मालिक और कारक को आपको सबसे पहले चेक करना होगा। मालिक कौन है? लगन भाव। लगन भाव में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के मालिक कौन है? मंगल। और मेष राशि में उच्च के ग्रह कौन से हैं? सूर्य। तो सूर्य इस घर के कारक हैं और मालिक मंगल। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य की कंडीशन को चेक करना होगा। अगर दोनों ही प्लैनेट कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में है, शुभ हालात में है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा। अब बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस में है तब क्या कहते हैं? आपका ऐसा व्यक्ति जितनी पढ़ाई करेगा और अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग काम करेगा उतना ज्यादा जीवन में सफल होगा। और अगर बृहस्पति अशुभ हालात में भी हो तब भी ऐसे व्यक्ति के पास धन होना हो, पर ऐसे व्यक्ति के अंदर एक स्पेशलिटी देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति 4 लोगों के बीच बैठता होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी खासियत होगी कि सभी लोग उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते होंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति फर्स्ट हाउस के टॉपिक में सारी बातें बताई गई थी। तो यहाँ पर कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन शुभ हालात में है तो ये कंडीशन, और अगर अशुभ हालात में है तब मगर केतु की जड़। अब अशुभ हालात कब होंगे? एक तो मंगल और सूर्य की कुंडली के अंदर पोजीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर दोनों अशुभ हालात में या कुंडली के अंदर मंगल बद की कंडीशन बनी हुई है। अब मंगल बद की कंडीशन में, मंगल बद में बुरा की कंडीशन कब बनती है? मंगल बद के ऊपर सेपरेट अलग से वीडियो बना रखा है, काफी बड़ा वीडियो, अब तक का सबसे बड़ा वीडियो है। और उसे वीडियो को में सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया क्योंकि उसमें हमने पूरे विस्तार से मंगल बद के बारे में चर्चा की। क्योंकि मंगल बद कुंडली के अंदर अकेला ही 4-5 प्लैनेट के फल को खराब कर देता है, तो बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में। तो कुंडली के अंदर सबसे पहले मंगल बद को चेक कीजिए। तो यहाँ पर मंगल को सबसे पहले चेक करना होगा। मंगल अगर शुभ हालात में है और साथ ही सूर्य शुभ हालात में है और मंगल अगर अशुभ हालात में है तो क्या करना है? मंगल बद के वीडियो में जाके आपने जो रेमेडी वहां बताई गई है उन रेमेडीज के द्वारा मंगल को ठीक कर लेना है। क्योंकि जब मंगल अशुभ हालात में तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से गुस्से वाला होगा, उसे बात बात पे गुस्सा आता होगा। तो यहाँ पर ये स्थिति काफी ज्यादा खराब स्थिति पैदा कर देती है, क्योंकि जब गुस्सा है वो हर चीज में नुकसान ही पैदा करता है। गृहस्थी के अंदर गृहस्थी के सुख खराब करता है, औलाद से संबंध खराब करता है, मन की शांति खराब करता है, काम धंधे में समस्या झगड़े पैदा करता है। तो ये स्थिति काफी ज्यादा खराब है। मंगल बद में हमने काफी विस्तार से बात करी थी। तो यहाँ पर बृहस्पति और केतु के कॉम्बिनेशन के समय केतु की जड़ नंबर 6 में दुश्मन। अब केतु की जड़ यानी केतु क्या है? नंबर 6, 6th हाउस का कारक ग्रह है। तो केतु की जड़ कौन सी हो गई? नंबर 6, यानी नंबर 6 में केतु के दुश्मन।
कौन से? चंद्र या मंगल और बृहस्पति की जड़। बृहस्पति की जड़ कौन सी? 9 और 12। केतु की जड़ क्या है? 6 नंबर। बृहस्पति की जड़ है 9 और 12। तो केतु की जड़ में चंद्र या मंगल अगर बैठे होंगे तो केतु को कमजोर करेंगे, केतु के फल को खराब करेंगे। और बृहस्पति की जड़ क्या है? 9 और 12 के अंदर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बुध, राहु, शुक्र बैठे होंगे तो बृहस्पति के फलों को खराब करेंगे। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति या केतु की जड़ में अगर इनके दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं तो उतने ज्यादा खराब फल देखने को मिलेंगे। तब क्या लिखा है? तो दोनों ग्रहों का फल नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि दोनों प्लैनेट की जड़ में अगर इनके दुश्मन ग्रह बैठे हैं या एक ही में बैठे हैं, जिसकी ये बैठे हैं उसका फल कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है? उपाय। अगर आपको ये कंडीशन देखने मिलती है कि बृहस्पति केतु आपके लगन भाव में जहाँ पे बहुत ज्यादा शुभ फल दे सकते हैं, मगर 9 या 12 में अगर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बुध, राहु, शुक्र और 6 में चंद्र या मंगल हैं, तब करना क्या है? धर्म स्थान में पीले रंग के नींबू देना। नींबू क्या है? खट्टा। खट्टा जो है वो केतु का कारक है और पीला रंग जो है उसके अंदर बृहस्पति का असर भी आ गया। तो पीले रंग के नींबू धर्म स्थान क्या है? मंदिर, यानी कि बृहस्पति की जगह में देना शुभ फल देगा। तो हर बृहस्पतिवार में आप नींबू जो है मंदिर में देते रहिए अगर आपके बृहस्पति केतु फर्स्ट हाउस में है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन जनरली बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि सेकंड हाउस किसका? बृहस्पति का अपना पक्का घर। जैसा कि आपको बृहस्पति सेकंड हाउस के बारे में बताया था कि इस घर के मालिक शुक्र हैं। सेकंड हाउस के मालिक कौन है? शुक्र, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है वृषभ राशि। मालिक शुक्र है और कारक बृहस्पति। अब यहाँ पर जब केतु होते हैं तो केतु शुक्र के मित्र भी हैं और बृहस्पति के चेले भी हैं। तो केतु यहाँ पर काफी ज्यादा कंफर्ट पोजीशन में आ जाते हैं। तो केतु को जनरली यहाँ पर सेकंड हाउस में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अब केतु के साथ अगर बृहस्पति भी साथ बैठे हैं, बृहस्पति अकेले अगर यहाँ बैठे हों और शुभ हालात में हो, तो कुंडली के अंदर सभी ग्रह शुभ फल देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अकेले बृहस्पति कुंडली का बेड़ा पार कर देते हैं। बहुत ही अच्छी कंडीशन है, क्योंकि बृहस्पति क्या है? किस्मत, धन। तो जब धन किस्मत के मालिक कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में होंगे तो बाकी किसी भी तरह के योग हों उनके अशुभ फलों को या तो होंगे नहीं, या होंगे भी तो उनकी कमी महसूस नहीं होगी। क्योंकि जब व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन होता है तब ऐसे में छोटी मोटी समस्या आती भी नहीं तो उससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, वो उन्हें सॉर्ट आउट कर लेता है। तो यहाँ पर बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन का बना हुआ है, तब ऐसे में करना क्या लिखा है? यदि 8 खाली, अब 8वां घर खाली है तब यहाँ पर बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन शुभ माना गया है। तो अगर 8 खाली तो ऐसा व्यक्ति हमदर्द, दूसरों की मदद करने वाला, हुक्मरान, राजा के समान काम करने वाला, आर्थिक हालात उम्दा, धन इत्यादि किसी प्रकार की कमी नहीं। मगर अशुभ हालात कब होंगे? जब 8वें घर में कोई भी प्लैनेट हो, विशेषकर केतु के दुश्मन ग्रह। तब क्या लिखा है? खुदगर्ज व मंदभाग होगा। खुदगर्ज यानी कि अपने बारे में सोचने वाला, स्वार्थी, व मंदभाग यानी किस्मत का मारा हुआ। तो यहाँ पर बृहस्पति केतु दोनों का फल खराब हो जाएगा। केतु का फल खराब हो जाएगा तो जीवन के अंदर व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी और ऐसे व्यक्ति किस्मत की मार से मारा हुआ जीवन के अंदर तंगहाल जिंदगी गुजारता होगा। तीसरे घर की बात करते हैं। तीसरे घर के लिए क्या लिखा है? दोनों का अपना अपना फल। थर्ड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपने कैसे इसे कंसिडर करना है? तो बृहस्पति थर्ड हाउस की वीडियो में जाके बृहस्पति के फल को चेक करना है कि बृहस्पति किस तरह के फल दे रहा है, वहां पे शुभ हालात में या अशुभ हालात में है। अगर शुभ हालात में या अशुभ हालात में है तो उसकी जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उसे करके आपने वहां बृहस्पति के फल को शुभ कर लेना है, अपनी किस्मत को ठीक कर लेना है। फिर आपने केतु थर्ड हाउस की वीडियो में जाके चेक करना है कि केतु थर्ड हाउस के लिए क्या बताया गया है और कैसे उसे ठीक किया सकता है। तो आपने वहां दोनों की प्रिकॉशन रेमेडी करके उनके अशुभ फलों को शुभ करके उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। तब फोर्थ हाउस में देखिए, फोर्थ हाउस किसका है? कर्क राशि। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा
इस घर के मालिक भी हैं और चंद्रमा इस घर के कारक भी हैं। और फोर्थ हाउस किसका है? सुख भाव। तो कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस सुख भाव, क्योंकि व्यक्ति जिंदगी के अंदर कितनी मेहनत करता है, कितना भी धन कमाना चाहता है, किसके लिए? सुखों की प्राप्ति करने के लिए। अगर फोर्थ हाउस कमजोर है तो व्यक्ति कितना भी धन कमा ले, कितना भी अच्छा काम धंधा हो, मगर सुखों की कमी होगी। और फोर्थ हाउस किसका है? चंद्रमा का। तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी उसका मन परेशानी होगा, बेशक देखने वो कितना पैसे वाला क्यों नहीं लगे, मगर उसके सुखों में कहीं ना कहीं कमी देखने को अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब यहाँ पर बृहस्पति फोर्थ हाउस में आकर उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर की राशि आती है और कर्क राशि में बृहस्पति को उच्च का माना गया है। हालांकि केतु जब फोर्थ हाउस में है तो केतु फोर्थ हाउस में बताया था कि ऐसे समय औलाद की समस्या पैदा होती है, क्योंकि चंद्रमा केतु का शत्रु है। तो केतु फोर्थ हाउस में बैठकर उतने कंफर्ट नहीं रहते, औलाद जो है 36 साल के बाद ही देखने को मिलती है। मगर जब ये कॉम्बिनेशन बृहस्पति और केतु का होगा तो यहाँ पर केतु को बृहस्पति की सपोर्ट मिलती होगी, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होके बैठे हुए हैं। तो औलाद की जो समस्या बताई गई है केतु फोर्थ हाउस के समय, वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अब शुभ हालात की बात करें तो यहाँ पर शुभ हालात के लिए सबसे पहले किसे चेक करना पड़ेगा? इस घर के मालिक और कारक को, यानी चंद्रमा को। चंद्रमा कुंडली के अंदर अगर अच्छी कंडीशन में है, कुंडली के 12 ही घरों में किसी भी हाउस में है, तो चंद्रमा के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि चंद्रमा को आपने कैसे चेक करना है कुंडली के 12 घरों में। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अगर ये कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में है तो मून को चेक कीजिए, मून आपकी कुंडली के किस हाउस में बैठे हैं और किस कंडीशन में है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बृहस्पति और केतु के फलों को एनालाइज करना होगा। अब क्या लिखा है? धन दौलत औलाद सब उम्दा। यहाँ पर धन की किसी प्रकार की समस्या नहीं, क्योंकि धन के कारक बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो धन प्रचुर मात्रा में देंगे, धन बहुत ज्यादा देंगे, औलाद भी अच्छी होगी, गृहस्थी का सुख भी अच्छा होगा, क्योंकि केतु जब कुंडली में अच्छे हो जाएंगे तब शुक्र का फल भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शुक्र के टॉपिक में बताया था कि शुक्र के मसनी प्लैनेट कौन है? राहु और केतु। तो यहाँ पर केतु जब कुंडली के अंदर जो ऐश के कारक है वो जब अच्छे हो जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा व्यक्ति माता पिता का भक्त होगा, उनका आज्ञाकारी होगा। शिक्षा ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति कराएगी, क्योंकि बृहस्पति फोर्थ हाउस कहता है कि ऐसा व्यक्ति अगर बृहस्पति के अकॉर्डिंग काम करता है, बृहस्पति क्या है? ज्ञान का कारक, तो ज्ञान देने का कारक या शिक्षा संबंधी कोई भी काम करता है, जो शिक्षा उसने प्राप्त की है उस शिक्षा के संबंध में कोई काम करता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति देखने को मिलेगी। अगर मंदी हालात, अब मंदी हालात कब होंगे? जब कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब अवस्था में होगा। अब कुंडली के अंदर आपने अगर बृहस्पति केतु है तो सबसे पहले चंद्रमा को चेक करना है। अगर चंद्रमा अशुभ हालात में है तो चंद्रमा के कुंडली के 12 ही घरों में जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है, आपने अपने चंद्रमा को चेक करना है कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। उस हाउस की वीडियो में जाके जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है वो करके चंद्रमा को सबसे पहले ठीक कर लेना है। चंद्रमा को ठीक कर लेंगे तो इसके फल भी अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मंदी हालात तो औलाद की किल्लत या तो औलाद देरी से होगी या होगी ही नहीं, इस तरह के फल देखने को मिलेंगे। अब फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। पांचवा घर जो औलाद और संतान का है, बृहस्पति इस घर के कारक हैं। अब 5वें घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब किस तरह के फल देगा? तो कहा गया है कि यहाँ पर दोनों का अपना अपना फल को कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पर कुंडली के अंदर जब कॉम्बिनेशन बने होते हैं तो उनके फलों को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 5वें घर में ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर बृहस्पति और केतु के आपने सेपरेट फल को कंसिडर करना है। यानी बृहस्पति 5 की वीडियो को और केतु 5 की वीडियो को जाके चेक करना है कि केतु और बृहस्पति वहाँ पर अब अलग अलग किस हालात में है, शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है, और दोनों ही कंडीशन में क्या प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है जिससे उन्हें शुभ रखा जा सकता है। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं तो सिक्स्थ हाउस के कारक कौन है? केतु, मालिक बुध। अब यहाँ पर बृहस्पति को शुभ नहीं माना है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ है तो सबसे पहले क्या चेक करना है? सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस से दृष्टि कहाँ आती है?
6th हाउस पे। अब जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दें कि दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है रेड बुक का वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर 2nd हाउस से दृष्टि आती है 6th हाउस पे। दृष्टि के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने अलग से वीडियो, स्टार्टिंग की वीडियो जहाँ पे हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, वहाँ पे पूरी जानकारी दी है। एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट या ग्रह दृष्टि के नाम से वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे बताया गया था कि आपको 2nd हाउस से दृष्टि आती है 6th हाउस पे। अब 6th हाउस के अंदर जब बृहस्पति केतु हैं, तब ऐसे में अगर 2nd हाउस खाली है यानी किसी प्रकार की कोई दृष्टि नहीं है, तो दोनों का फल बड़ा शुभ हो जाएगा। तब क्या लिखा है, अगर खाना नंबर 2 खाली, तब किस्मत का हाल भला, खुश गुजरान होगा, यानी किस्मत वाला होगा, किस्मत अच्छी होगी और खुश गुजरान होगा, यानी कि अच्छी जिंदगी का मालिक होगा, जिसे मरने से पहले ही अपनी मौत का पता चल जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी मौत का अपने मरने से पहले ही अंदाजा हो जाएगा, एक आभास हो जाएगा। अब यहाँ पर 2nd हाउस में अगर कोई प्लैनेट है, तो यहाँ पे ये चेक करना है कि प्लैनेट जो है, जो वहां बैठा हुआ है, वो केतु का दुश्मन है या बृहस्पति का। अब अगर केतु का शत्रु है, केतु के शत्रु कौन है, चंद्र या मंगल अगर हैं, तब ऐसे में केतु का फल खराब होगा। कोई दृष्टि जब यहाँ पे आएगी तो केतु का फल खराब हो जाएगा और बृहस्पति कायम रहेगा। तब क्या लिखा है, पहला बच्चे का सुख ना होगा। अब पहला बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका सुख प्राप्त नहीं होगा। किसी न किसी प्रकार की समस्या पहले बच्चे के संबंध में देखने को अवश्य मिलेगी। अब 2nd कंडीशन है यहाँ पर, अगर बृहस्पति के शत्रु हों, अब बृहस्पति के अगर शत्रु हैं, शुक्र हैं या आपका राहु हैं, तब ऐसी कंडीशन में बृहस्पति का फल खराब होगा। जब बृहस्पति का फल खराब होगा और केतु का ठीक रहेगा, तो औलाद के संबंध में तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, मगर ऐसा व्यक्ति दूसरों की गुलामी में अपनी जिंदगी गुजार देगा, यानी किस्मत का हाल मंदा ही होगा और ऐसे व्यक्ति का जीवन एक सामान्य श्रेणी का ही होगा, एक लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी का ही रहेगा। अब 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा, अब देखिए 7th हाउस के अंदर बृहस्पति का प्रबल फल माना जाएगा। यहाँ पर आपने बृहस्पति के अकॉर्डिंग केतु के फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 7th हाउस में शुभ नहीं माना गया है। तो बृहस्पति 7 के वीडियो में जाके आपको बताया था कि बृहस्पति 7वें घर में, 7वां घर किसका है, शुक्र का, बृहस्पति के शत्रु ग्रह का। तो यहाँ पर 7वें घर में बृहस्पति को शुभ नहीं माना गया है। यहाँ पे जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर ये दोनों के फलों को खराब करेगा। तब क्या लिखा है, गरीब तपस्वी पेट से भूखा, गरीब तपस्वी पेट से भूखा, यानी कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो जरूर होगा, मगर धन की कमी जीवन में हमेशा बनी रहेगी। धन को लेकर ऐसा व्यक्ति परेशान ही होगा। 8वां घर, 8वें घर के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति जब होता है तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय सहायता तो अवश्य प्राप्त होती है मुसीबत के समय, क्योंकि बृहस्पति 8 के समय हमने बताया था कि ऐसे व्यक्ति को मुसीबत के समय ईश्वरीय सहायता अवश्य प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति जब कभी किसी भी मुसीबत में फंस जाता है तो ईश्वर उसकी आगे मदद करता है, मगर धन ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा नहीं होता। अब केतु की बात करते हैं तो केतु 8वें घर में शुभ नहीं माने गए हैं। 8वें घर के अंदर केतु अशुभ माने गए हैं, क्योंकि 8वां घर 8 नंबर की राशि और इसके मालिक कौन है, मंगल, केतु के कट्टर शत्रु। तो यहाँ पर केतु काफी ज्यादा कमजोर हालात में आ जाते हैं। और केतु क्या है, औलाद के कारक, ऐश के कारक और साथ ही बॉडी पार्ट्स में 2 चीजें आपको बताई थी उनके कारक। तब यहाँ पर बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन होगा तो उसे अशुभ ही माना गया है, किसी प्रकार का शुभ फल देने वाला नहीं कहा गया है। तब क्या लिखा है, आर्थिक हालात हमेशा कमजोर, आर्थिक हालात हमेशा कमजोर। ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना जीवन में करते रहना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की अड़चनें उसके जीवन में आती रहती है काम धंधे में। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा बुझा बुझा सा रहता है। तो यहाँ पर करना क्या है, अब ये कॉम्बिनेशन जब 8वें घर में बना होगा तो 8 नींबू, अगर आपकी लगन कुंडली बना हुआ है तो 8 नींबू 8 दिन लगातार धर्म स्थान में देना। अब यहाँ पर धर्म स्थान की बात की जा रही है। देखिए कुंडली तो हर व्यक्ति की बनी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो,
चाहे वो सिख हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या हिंदू हो। तो यहाँ पर धर्म स्थान जिस व्यक्ति की कुंडली में, यानी कि अगर आप किसी सिख की कुंडली में देख रहे हैं तो उनके गुरुद्वारा उनका धर्म स्थान हो गया, मुसलमान है तो उसके लिए मस्जिद हो गई, इसी तरह ईसाई है तो चर्च हो गया। तो अपने धर्म स्थान में, और हिंदू है तो मंदिर, तो अपने धर्म स्थान में 8 दिन लगातार 8 नींबू देना पीले रंग के बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। इनके अशुभ फलों को खत्म करके शुभ फलों में बढ़ोतरी देगा। इसके साथ ही आपने 8वें घर में बृहस्पति और केतु के समय दोनों के अलग अलग वीडियो में जाके भी चेक करना है कि वहाँ पे 8वें घर के बृहस्पति और केतु के लिए अलग से क्या प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है, उनको भी फॉलो करते रहना है। जैसे 8वें घर के बृहस्पति के लिए क्या कहा गया है कि बृहस्पतिवार को आपने या मंदिर में बृहस्पति को, शुक्र को आपने चने की दाल या शुक्र के आपका चीज़ें, शुक्र की चीज़ें क्या हैं, आटा इत्यादि देते रहना शुभ फल देगा। केतु 8 के समय क्या बताया गया है, तो वो प्रिकॉशन रेमेडी करनी है, तो उससे भी आपके शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पर यह रेमेडी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। 9th हाउस, अब 9th हाउस के लिए लिखा है कि दोनों के अपने अपने फल को कंसिडर करना है। 9th हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि आती है और यहाँ पर धनु राशि, यानी कि बृहस्पति इस घर के मालिक भी हैं और कारक भी। तो बृहस्पति भी यहाँ पर बहुत शुभ फल देंगे 9th हाउस में, और केतु भी शुभ फल देते हैं, क्योंकि बृहस्पति घर में केतु हमेशा शुभ फल देने वाले कहे गए हैं। तो यहाँ पर दोनों का अपना अपना फल। तो यहाँ पे हमने केतु 9th हाउस के बारे में जो बताया था बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला बताया था, और उसके साथ ही बृहस्पति 9th हाउस में भी शुभ फल देने वाला कहा था। तो ये कॉम्बिनेशन अगर 9th हाउस में है तो बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। पर चेक क्या करना है, इनके अपने पक्के घर यानी कि इनकी जड़ों में, बृहस्पति की जड़ क्या है 9, 12 और केतु की 6th हाउस, यानी कि 6th हाउस में अगर चंद्र मंगल हैं तो केतु का फल कमजोर होगा, केतु के फल को कमजोर करेंगे। और अगर बृहस्पति के 9, 12 में बुध, राहु, शुक्र इनमें से कोई भी प्लैनेट बैठा है तो यहाँ पर बृहस्पति के फल को कमजोर करेगा। तब ऐसी कंडीशन में अगर इनके जड़ों में शत्रु ग्रह बैठे हैं, तब ऐसे में ऐसे जातक को 40 साल की उम्र तक शत्रु परेशान करते रहेंगे। किसी न किसी प्रकार की समस्या उसके जीवन में आती रहेगी, दूसरे लोग उसको परेशान करते रहेंगे। शत्रु जातक के जीवन में 40 साल की उम्र तक दिक्कत पैदा करेंगे। 10th हाउस, अब 10th हाउस की बात करते हैं तो यहाँ भी दोनों का अपना अपना फल ही कहा गया है। हालांकि 10th हाउस के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि आती है और 10वां घर इसका शनि का। 10वें घर 10 नंबर की राशि में बृहस्पति को नीच का माना गया है, यानी कि कुंडली के अंदर किस्मत का मालिक नीच अवस्था में आ जाएगा। तब ऐसे में कहीं ना कहीं अशुभ फलों को देखना ही पड़ेगा। और जब बृहस्पति नीच का होगा तो केतु का फल भी कमजोर होगा। 10वें घर में दोनों का होना शुभ फल देने वाला नहीं कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में 10वां घर किसका है, हमारे काम धंधे का। अब काम धंधे घर में जब ये कॉम्बिनेशन बैठा होगा जो शुभ नहीं कहा गया है, तब ऐसे में काम धंधे के संबंध में चाहे वो व्यवसाय करता हो या नौकरी करता हो, किसी न किसी प्रकार की अड़चने या समस्या देखने को अवश्य मिलती है। करना क्या है, वही उपाय कि नींबू धर्म स्थान में देते रहना मददगार होगा। अब यहाँ पर करना क्या है कि नींबू जब देने हैं तो 43 दिन लगातार, 43 डेज लगातार आपने नींबू धर्म स्थान में देने हैं। अब आप कहेंगे कितने देने हैं, तो 10 नींबू ले लीजिए। 10 नींबू लगातार 43 डेज धर्म स्थान में देते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो काम धंधे के संबंध में अशुभ फल दे रहा है, दिक्कतें देखने मिल रही हैं, वो दिक्कतें निश्चित तौर पर 43 डेज में ही खत्म होती दिखाई देंगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस के अंदर बृहस्पति को शुभ नहीं माना गया है। ये बृहस्पति 11th हाउस की वीडियो मैंने बताया था, क्योंकि 11वें घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11 नंबर की राशि आती है, कुंभ राशि। इस घर के मालिक कौन है, शनिदेव, पर कारक बृहस्पति देव हैं। मगर इस घर पे विशेष प्रभाव शनिदेव का माना गया है। अब यहाँ पर कुंडली के अंदर शनिदेव की कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वही रूल
कि कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली किसी भी हाउस में या कोई प्लैनेट अकेला किसी कुंडली किसी भी हाउस में है तो उसके मालिक और कारक को चेक करना पड़ेगा। शनि देव अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन शुभ फल दे सकता है। बृहस्पति का शुभ फल भी प्राप्त होगा और साथ ही केतु का भी। अदरवाइज यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देगा तो इनकम के संबंध में समस्या पैदा करेगा ही करेगा। 12th हाउस, अब 12th हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो 12वां घर के अंदर मीन राशि, 12 नंबर की राशि मीन राशि, जिसके मालिक कौन है? बृहस्पति देव। साथ ही मीन राशि के अंदर शुक्रदेव उच्च के कहे गए हैं। अब यहाँ पर केतु सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं। 12वें घर के अंदर ये जब कॉम्बिनेशन होगा तो बृहस्पति भी यहाँ पर शुभ फल देता है और केतु भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। तो ये कॉम्बिनेशन इस घर में बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति विदेश से आपका लाभ कमाता है और जीवन में हर तरह की ऐश प्राप्त करता है और जितनी वो जीवन में ऐश करता है उतनी ज़्यादा जीवन में तरक्की करता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कई लोग बड़ा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जीवन के अंदर आपका कुछ उन्हें प्राप्ति नहीं होता। तो ये चेक करना होता है कि बृहस्पति 7th हाउस में तो नहीं है, बृहस्पति 7th हाउस में और वो पूजा पाठ में लगा हुआ है, यहाँ पर धन की कमी में कमी होती जाएगी और गृहस्थी के सुखों में कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूजा पाठ कब करना है कब नहीं करना है, धर्म स्थान में जाना है नहीं जाना है, तो इन सब चीज़ों को प्रिकॉशन और करनी है, क्योंकि प्रिकॉशन पहले करनी है, रेमेडी बाद में करनी है। तो ये आप जो कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे प्रिकॉशन रेमेडी का, तभी आपको जीवन में चीज़ें ठीक होती दिखाई देंगी। तो 12वें घर के अंदर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है। हर तरह से धन इत्यादि के सब कुछ प्राप्ति कराएगा, जीवन में ऐश कराएगा। मगर चेक क्या करना है, इनकी जड़ों को, यानी कि बृहस्पति की जड़ 9th हाउस और केतु की 6th हाउस। तो 6th हाउस में चंद्र या मंगल ना हो और 9th हाउस में बुध राहु शुक्र न हो। अगर ये होंगे तो यहाँ पर ये इनके फलों को कमजोर करेंगे। कमजोर करेंगे तो जो आपको शुभ फल बताए गए हैं वो आपको 100% की जगह आपको 20-30% ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, नींबू धर्म स्थान में देके आपने अगर इनके अशुभ फल देखने को मिल रहे हैं तो नींबू को धर्म स्थान में देना। नींबू जो आपको बताया कि बृहस्पति और केतु की कंबाइंड कारक चीज हो गई। पीला रंग बृहस्पति का, केतु खट्टा, तो नींबू जो है वो आपका इनका कंबाइंड कारक चीज हो गई, वो धर्म स्थान मंदिर में देना शुभ फल देगा। तो आज हमने बात करी बृहस्पति और केतु के, तो आज हमने बृहस्पति के सभी प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन को फिनिश किया। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य और चंद्र के कॉम्बिनेशन। तो सूर्य के सभी प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर आगे से लेके चलेंगे, फिर बाद में वर्षफल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।